हेलो दोस्तों, रिवीजन हब में आपका स्वागत है। तो जो भी चैनल पे नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए, हम आज 28 सितंबर है और आज के से जुड़े इम्पोर्टेंट करंट अफेयर देखने वाले हैं, जो कि आने वाले सभी एग्जामों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। चलिए हम पहले क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने स्वच्छ टैकाथॉन का शुभारंभ किया? तो ये कौन, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आवास एवं बाल विकास मंत्रालय। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आवास एवं बाल विकास मंत्रालय। इस मंत्रालय के द्वारा स्वच्छ टैकाथॉन का शुभारंभ किया गया। तो ये आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के मंत्रिमंडल ने प्राथमिक स्कूली बच्चों के लिए ट्यूटर योजना को मंजूरी दी है? तो प्राथमिक स्कूल के बच्चों के लिए ट्यूटर योजना को मंजूरी हिमाचल प्रदेश की सरकार ने दी है। और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात करें तो जयराम ठाकुर जो है वो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला है, हाल ही में द्रौपदी मुर्मू कहाँ इंटीग्रेटेड क्रायोजेनिक इंजन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी का उद्घाटन करेंगी? तो वो बेंगलुरु में, कर्नाटक के बेंगलुरु में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है वो इंटीग्रेटेड क्रायोजेनिक इंजन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी का उद्घाटन करेगी। और ये जो है द्रौपदी मुर्मू, ये 15वीं राष्ट्रपति बनी हैं और ये दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं भारत की, और पहली आदिवासी राष्ट्रपति भी द्रौपदी मुर्मू है। तो ये भी आप याद रखिएगा इनके बारे में। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला है, बंडारू विल्सन बाबू हाल ही में किस देश में भारत के राजदूत बने हैं? तो बंडारू विल्सन बाबू जो है वो मेडागास्कर में भारत के राजदूत बने हैं। और मेडागास्कर जो है वो हिंद महासागर में स्थित एक देश है। तो ये भी आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में किस राज्य में बथुकम्बा पुष्प उत्सव मनाया गया? तो बथुकम्बा पुष्प उत्सव जो है वो तेलंगाना में मनाया जाता है। तो ये भी आप याद रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कई बार बथुकम्बा पुष्प उत्सव जो है वो पूछा जा चुका है एग्जाम्स में, तो ये आप अच्छे से याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है, BPCL ने हाल ही में किस देश की कंपनी पेट्राबॉस के साथ समझौता किया है? तो BPCL ने हाल ही में किस देश की कंपनी है? ब्राज़ील की कंपनी है पेट्रोबॉस, इसके साथ समझौता किया है। तो ये भी आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला है, हाल ही में किस भारतीय लेखिका ने हरमन कैक्सटेन पुरस्कार जीता है? तो कौन सा पुरस्कार है? हरमन कैक्सटेन पुरस्कार। और ये किसने जीता है? तो मीना, इसका आंसर क्या हो जाएगा? मीना कंडास्वामी। मीना कंडास्वामी जो है वो हरमन कैक्सटेन पुरस्कार जीता है और ये एक भारतीय लेखिका है। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम बदलकर हाल ही में किसके नाम पर रखा गया? तो चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम जो है वो भगत सिंह के नाम पे रखा गया। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और चंडीगढ़ जो है, चंडीगढ़ हवाई अड्डा का नाम काफ़ी फेमस भी है। तो ये भी आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला है, हाल ही में किसने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जीवन दर्शन और संबद्धता नामक पुस्तक का विमोचन किया है? तो क्या है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय जीवन दर्शन और संबद्धता नामक पुस्तक का विमोचन जो है वो जगदीप धनखड़ ने किया है। और जगदीप धनखड़ जो है वो वर्तमान में उपराष्ट्रपति हैं। और ये जो है उपराष्ट्रपति बनने से पहले बंगाल के गवर्नर रह चुके हैं। तो ये भी आप याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला है, किसने हाल ही में S&P ग्लोबल रेटिंग में वित्त वर्ष 2022-23 में भारत की GDP विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो 7.3%। ये जो है SP ग्लोबल रेटिंग एक एजेंसी है ग्लोबल रेटिंग के वित्त मामलों में देने के लिए, और GDP दर का अनुमान जो है भारत का 7.3 बताया गया है। और इससे पहले ADB बैंक ने भी भारत की GDP दर 7.5 रहने का अनुमान लगाया है। तो ये भी आप याद रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इससे पहले हम वीडियो को ख़त्म करें, आपको एक क्वेश्चन के साथ छोड़े जाते हैं। क्वेश्चन है, भारत के वर्तमान वित्त मंत्री कौन है? तो आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है कि वर्तमान वित्त मंत्री कौन है। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।